हेमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले कई सालों में और भाजपा के 10 साल के शासन में कुछ किया है तो गुंडागर्दी किया है, भ्रष्टाचार किया है, लोगों को डराने का काम किया है, एविक्शन नोटिस दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा के पास जो है कोई मुद्दा नहीं है और हम संस्कृति के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो आसाम का भी वही हाल होगा जो मणिपुर का हाल होगा। नहीं, ये भ्रष्टाचार वर्सेज ईमानदार की बात है। ये भ्रष्टाचार वर्सेज ईमानदार इसलिए है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले कई सालों में और भाजपा के 10 साल के शासन में कुछ किया है तो गुंडागर्दी किया है, भ्रष्टाचार किया है, लोगों को डराने का काम किया है, एविक्शन नोटिस दिया है और मुंह से सिर्फ और सिर्फ नफरत उगला है। तो उस नफरत के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और सबके हक और अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से आसाम में चुनाव लड़ रही है। और हम आसाम की आम जनता के जो रोजी रोटी के सवाल हैं, उनके जो आत्मसम्मान का सवाल है, जल जंगल जमीन का सवाल है, उसको लेकर के सीरियस है। और हेमंत बिस्वा शर्मा के पास जो है कोई मुद्दा नहीं है और हम संस्कृति के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो आसाम का भी वही हाल होगा जो मणिपुर का हाल होगा। लेकिन जेल भेजने को राहुल गांधी आते हैं तो कहते हैं सबसे पहला काम जो सीएम है इसे जेल भेजना है। सीएम पुलिस दिल्ली भेज रहे हैं कि पवन खेरा को गिरफ्तार करना है। वो कह रहे हैं पवन खेरा को पहले पेलूंगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, वो तो खुद पिले हुए हैं ना, जो ऐसी भाषा बोलते हैं वो खुद पिले हुए हैं। उनको बीजेपी जो है उनके ऊपर मुकदमा किया भ्रष्टाचार के खिलाफ और बोला कि दो काम करो, या तो जो है बीजेपी ज्वाइन करो या जेल जाओ। तो ये जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिए। ये कहते हैं कि जो है दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तो दोबारा जन्म ही तो हुआ है ना अमित शाह के मदद से उनका। लेकिन जब एफआईआर पवन खेरा जी पे की गई है तो क्या ये आप मानते हैं कि जो क्लेम आप लोगों का है उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं सीएम? अच्छा, तो एफआईआर करने से क्या होगा? एफआईआर करने से सच्चाई छुप जाएगी। अव्वल तो उनको जांच कराना चाहिए, रिपोर्ट पेश करना चाहिए, कहना चाहिए कि ये आरोप झूठ है। अगर ये आरोप झूठ है तो आरोप को निराधार साबित करने की कार्रवाई होनी चाहिए ना। ये तो डराने धमकाने की राजनीति है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फॉरेन मिनिस्टर से वो पूछेंगे फ्री पासपोर्ट का थ्योरी क्या है। इस पर पलटवार किया सीएम ने कि पूछना पहले चाहिए, पहले आपने मुझे बेइज्जत किया, अब आप पूछने की बात कर रहे हैं। अरे बेइज्जत तो उसका होता है ना जिसका कोई इज्जत होता है। मान की हानि उसकी होगी ना जिसका कोई मान होगा। चीफ मिनिस्टर की भाषा आप देख रहे हैं, बेइज्जत वो खुद अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ऐसी भाषा बोलते हैं तो इससे जो है वो अपनी बेइज्जती कराते हैं, चीफ मिनिस्टर के पोस्ट की बेइज्जती कराते हैं। बाकी असम में क्या लग रहा है आपको? सीएम तो क्लेम कर रहे हैं कि 90 से 100 सीट हम जीतने जा रहे हैं। हाँ, उनको ज्ञानेश जी बताए होंगे अलग से, उनके पास अलग से आंकड़ा होगा। लेकिन हम असम के हर इलाके में घूमे हैं, अंडर करंट है। और ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक हो रही है, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, वो अंडर करंट जो है ना अब ओवर ग्राउंड है और क्लियरली जो है लोगों के बीच में बदलाव की एक आहट सुनाई दे रही है। यहाँ से पीसीसी चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व सीएम के पुत्र हैं, लेगेसी उनके साथ है। लोगों ने, असम के लोगों ने तय कर लिया है, असम हेमंता बिस्वा शर्मा और गौरव गोगोई के बीच में असम गौरव गोगोई के साथ जाएगा।